हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं मेहंदी की फ़र्स्ट क्लास के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो हमें मेहंदी की प्रैक्टिस के लिए एक सीट पेपर चाहिए जो कि बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और एक कोन चाहिए मेहंदी की, जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाई। एंड फिर हम स्टार्ट कर देंगे मेहंदी की प्रैक्टिस करना। गाइस, सबसे पहले मेहंदी की प्रैक्टिस में हमें लाइन्स ड्रॉ करना आपको हर जगह सिखाया जाएगा, क्योंकि आपके हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी के बढ़ाने के लिए हमें लाइन्स ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। हमें मेहंदी के हर एक स्टेप में लाइन्स की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम बॉर्डर्स बनाते हैं या फिर चेक बनाते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम एक अच्छी लाइन ड्रॉ कर लें। तो गाइस, सबसे पहले जो है हम लाइन्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। हमें स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है, हमें वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करनी है, मतलब हमें सीधे लाइन की प्रैक्टिस करनी है, तिरछे लाइन की प्रैक्टिस करनी है, मतलब जितने भी तरीके की लाइंस हैं हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। गाइस, हम जब भी मेहंदी की प्रैक्टिस अगर परफेक्ट करते हैं लाइंस की, तो जब भी हम मेहंदी बनाने बैठते हैं हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है बनाने में। एंड एक अच्छा कॉन्फिडेंट भी आता है बनाने में। तो गाइस, जब हम मेहंदी की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कोन जो है उसको बिल्कुल पेपर से सटाकर नहीं बनाना है, थोड़ी सी उठाकर बनाना है। अगर आप एकदम कोन को और पेपर को चिपका देंगे, या फिर जब आप हैंड में प्रैक्टिस बना रहे हैं कोई भी हिना की डिज़ाइन और एकदम चिपका कर बनाते हैं, तो जो मेहंदी है ना वो स्प्रेड हो जाती है। गाइस, मेहंदी जब हाथ में स्प्रेड हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल फैली फैली दिखती है और अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस पे ये ध्यान देना है कि हमें जो हिना की कोन है उसे हमें चिपका कर नहीं बनाना है। एंड जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये चीज़ की नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे ओवरलाइन ज़्यादा ना करें। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने थोड़ा सा ओवरलाइन किया है, तो किस तरीके का दिख रहा है, उतना परफेक्ट नहीं दिख रहा है। एंड जिसमें मैंने नहीं किया है वो कितना खूबसूरत एंड साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो उस तरीके का हम लोग को प्रैक्टिस करना है। एंड हमें जब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन को की भी प्रैक्टिस करनी है, जो कि आप देख सकते हैं। हमें इस तरीके की जो डिज़ाइन है वो बॉर्डर डिज़ाइन में बहुत नीट पड़ती है, तो हमें इस तरीके की भी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड जब आपकी मेहंदी अगर इरिटेट करे तो आपको मेहंदी के कोन को चेंज कर देना है, अदरवाइज़ आपको उतना मज़ा नहीं आएगा बनाने में। जैसे कि मुझे मेरी मेहंदी थोड़ी इरिटेट कर रही थी, तो मैंने उसे चेंज करके दूसरी कोन से बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लाइन फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ रही है। तो ये बहुत नॉर्मल बात है कि आप जब भी मेहंदी बनाएं ना, तो थोड़ी बहुत इरिटेट आपको मेहंदी करती ही है। तो आप उसके किनारे में हल्का सा क्लीन हमेशा करते रहें किसी कपड़े के थ्रू। और अगर वो मेहंदी आपको ज़्यादा इरिटेट करे तो आप कोन को चेंज कर लें। एंड फिर हम आप देख सकते हैं स्टार्ट कर दिए हैं एक और लाइन की ड्रॉ करना, जिससे हम भरते हैं। आजकल मेहंदी में ये जो लाइन है वो बहुत ट्रेंड में है। ये एकदम आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, ताकि नीट एंड क्लीन आपकी दिखे जो मेहंदी की लाइंस हैं। एंड उसके बाद हम स्कैलप की भी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। मैं स्कैलप की अभी बनाने वाली हूँ। इस तरीके की जो डिज़ाइंस है वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एडवांस में। इस तरीके की आपको डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, लाइंस की। एंड फिर हम हम्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसे हम हम्स भी कहते हैं और हम इसे स्कैलप भी कहते हैं। स्कैलप जो है वो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी दूर दूर पे बता रही हूँ अभी आप लोग को। अगर आप लोग का फर्स्ट टाइम है तो आपको स्कैलप पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कैलप एक ऐसा एलिमेंट होता है मेहंदी में जो कि फिनिशिंग देता है आपकी मेहंदी को। जैसे कि मैंने फ़र्स्ट स्कैलप बनाया है, तो उसमें वाइट पेपर आपको थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें स्कैलप जो है वो थोड़ी पतली बनानी है, जिसमें थोड़ा सा वाइट पेपर जो दिख रहा है वो थोड़ा कम दिखे। एंड हैंड पे भी बनानी है, तो हमें ये ध्यान रखना कि हैंड पे जो सरफेस है वो थोड़ा कम दिखे, क्योंकि इतनी दूर दूर पे हम बनाएंगे ना तो हैंड पे उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो फिनिशिंग के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्कैलप जो है वो थोड़े छोटे बनाने हैं एंड थोड़े पतले बनाने हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सर्कल की, क्योंकि सर्कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ क्लाइंट को मंडाला आर्ट बहुत पसंद आता है मेहंदी में, तो मंडाला आर्ट के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें गोल सर्कल करना आए। छोटे से बड़े हमें सर्कल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आना चाहिए, क्योंकि हम चेक्स डिज़ाइन में भी सर्कल का यूज़ करते हैं एंड हम बॉर्डर्स डिज़ाइन में भी सर्कल का यूज़ करते हैं। एंड जब हम फ्लावर्स बनाते हैं तो भी हम सर्कल का यूज़ करते हैं। तो सर्कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सर्कल का ड्रॉ करना आना ही आना चाहिए, क्योंकि सर्कल आप देख ही रहे हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप
आपको हर तरीके से सर्कल को ड्रॉ करना आना चाहिए एंड उसे भरने भी आना चाहिए। जैसे कि हम मंडाला जब मेहंदी के डिज़ाइंस में बनाते हैं तो हम उसे फिल करते हैं, तो आप जब प्रैक्टिस करें तो आप इस तरीके से भी जलेबी जैसा बना कर गोल गोल एंड सर्कल को उसको अच्छे से फिल करना सीखें। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा बट आप करते करते कर लोगे। एंड फिर हम लोग सीखेंगे डॉट्स बनाना। छोटे बड़े डॉट्स जो होते हैं वो हमें हमेशा फ्लावर्स के ऊपर जब हम फिनिशिंग करते हैं ना फ्लावर्स के ऊपर तो भी उसकी ज़रूरत पड़ती है एंड चेक्स वगैरह में भी बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो डॉट्स है वो अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि डॉट्स की वजह से भी फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है। जहाँ आप मेहंदी में डॉट्स डालते हैं तो आपकी मेहंदी वहाँ बहुत अच्छी दिखती है और ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। एंड हम लोग उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जलेबी बनाना। इस तरीके से आपको सर्कल को करना है, जलेबी की तरह बिल्कुल बनाना है। एक जलेबी जो है जिसमें हम डॉट्स नहीं देंगे और एक जलेबी में जो है कि हम लोग डॉट्स दिए हैं, क्योंकि ये दोनों ही जलेबी हमें मेहंदी में नीड पड़ती है जहाँ जहाँ चेक्स हम लोग बनाते हैं। तो फिर हम उसके बाद जलेबी की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपको मैंने बताया कि किस तरीके से करना है। एंड फिर जो लाइंस हैं हम उसे हर तरीके से ड्रॉ करना सीखेंगे। जो भी मेहंदी की एलिमेंट्स होती है उसमें हर तरीके का जो लाइंस होते हैं ना हमें आने ही आने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं चिपका के बिल्कुल बना रही हूँ, क्योंकि जब हम चेक्स बनाते हैं ना तो उसमें हमें थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं। तो इस तरीके से भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर तरीके से ये आना चाहिए एंड हाथों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो आपको सिर्फ लाइंस ड्रॉ करने से ही आ जाएगी। तो एक दिन जो आपकी प्रैक्टिस है ना वो सिर्फ इसी में जाने वाली है, लाइंस डॉट्स एंड सर्कल में। तो आपको फुल प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बाद आप अपनी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं।